प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन। सुबह 9:15 बजे जाएंगे आनंदमयी हॉस्पिटल। वाराणसी के 80 घाट भी जा सकते हैं प्रधानमंत्री। 10:15 बजे दिल्ली के लिए होंगे रवाना। कल प्रधानमंत्री ने सांसद जयापुर गांव को, मोदी इस गांव को बनाएंगे आदर्श। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोई सांसद किसी गांव को गोद नहीं ले सकता, गांव सांसद को गोद लेता है। ये हकीकत में कोई सांसद गांव को गोद नहीं ले रहा है, गांव सांसद को गोद ले रहा है। वाराणसी दौरे के पहले दिन मोदी ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का श्रेय। कहा, यूपी विधानसभा चुनाव में भी आना है नंबर 1। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूछेंगे कि आप काशी के एमपी हो, क्या किया? अच्छा होगा ना? पक्का अच्छा होगा। क्या आप पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे रहोगे? मोदी ने अपने भाषण में बनारसी साड़ी का किया बखान। कहा, शादी में बेटी को बनारसी साड़ी में देखना हर मां का सपना। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर के लिए जमीन को लेकर मोदी के बयान पर यूपी के सीएम अखिलेश का जवाब। अगर दी गई जमीन पसंद नहीं तो प्रधानमंत्री भेजें सुझाव। विकास के लिए कोई बात है, सहयोग की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार और समाजवादी लोग हमेशा साथ रहेंगे। अब जगह पसंद नहीं आई तो जगह अगर बदलना चाहें तो सुझाव भेज दें। मोदी ने यूपी की अखिलेश सरकार पर साधा था निशाना। कहा, व्यापार केंद्र के लिए शहर के पास नहीं दी गई जमीन। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर हो सकते हैं देश के अगले रक्षा मंत्री। आज गोवा के सीएम पद से दे सकते हैं इस्तीफा। पार्टी में नई जिम्मेदारी के सवाल पर मनोहर पर्रिकर ने कहा, गोवा का कामकाज निपटाने के लिए 2-3 महीने का वक्त मिलता तो अच्छा होता। So when he called me, you don't say no to Prime Minister. So I had to say only I expected him to give me 2-3 months so that I can put things here in order. सूत्रों के मुताबिक पर्रिकर को राज्यसभा में भेजने की चल रही तैयारी। उत्तर प्रदेश से ऊपरी सदन में जा सकते हैं पर्रिकर। गोवा के नए सीएम के नाम का आज होगा ऐलान। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में नए नाम पर लगेगी मुहर। गोवा में मनोहर पर्रिकर के घर नए सीएम के नाम पर हुई माथापच्ची। बैठक में लक्ष्मीकांत पार्सीकर, डिप्टी सीएम फ्रांसिस डिसूजा के अलावा राजेंद्र आर्लेकर भी हुए शामिल। गोवा में सीएम पद को लेकर बवाल। डिप्टी सीएम फ्रांसिस डिसूजा के बगावती बोल। कहा, अगर नहीं बना सीएम तो दे दूंगा इस्तीफा। डिसूजा ने कहा, पर्रिकर के बाद सीएम पद के वो पहले दावेदार, किसी जूनियर के नीचे नहीं करूंगा काम। That means I am in a position which says that I am the number 2 in the government. So whenever number 1 moves out, number 2 takes his place. रविवार को दोपहर 1 बजे होगा मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार। करीब 12 नए चेहरों को मिलेगी कैबिनेट में जगह। बिहार से 2 नाम की जोर शोर से चर्चा। गिरिराज सिंह और रामकृपाल यादव हो सकते हैं मोदी की नई टीम में शामिल। कोयला घोटाले का पर्दाफाश करने वाले महाराष्ट्र से बीजेपी नेता हंसराज अहिर भी मंत्रियों की लिस्ट में। शिवसेना से भी होगा एक नाम। 4 नए चेहरे हो सकते हैं। राजस्थान से ओम बिरला, संतोष अहलावत, संवरलाल जाट और गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम की सुगबुगाहट। शपथ ग्रहण से पहले नए मंत्रियों को मोदी देंगे नमो मंत्र। 7 आरसीआर 7 आरसीआर पर नए सिपह सलारों से करेंगे मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ से कई नेताओं को गया फोन। हंसराज अहिर, गिरिराज सिंह, रामकृपाल यादव, विजय सांपला, संवरलाल जाट को मिला संदेश। लोकसभा में विपक्ष की गैर मौजूदगी का कांग्रेस ने निकाला काट। मोदी कैबिनेट की कार्यशैली पर नजर रखने के लिए बनाई नई टीम। अहम मंत्रालय और मंत्रियों के कामकाज पर होगी पैनी नजर। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के फेसबुक पर पोस्ट को लेकर उठा विवाद। पोस्ट में लिखा, किसी ने उल्टा सीधा पोस्ट किया तो हो जाएगा गिरफ्तार। दिल्ली विधानसभा में विधायकों के फोटो सेशन में दिखी दिलचस्प तस्वीर। बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी के बगल में बैठे दिखे केजरीवाल। कैबिनेट में फेरबदल से पहले रक्षा मंत्री का पद छोड़ने पर बोले अरुण जेटली। कहा, रक्षा मंत्रालय का प्रभार हमेशा से था अतिरिक्त।
Well, when I took over charge of that ministry, I said it's a temporary charge, it's an additional charge. And people were surprised that was my very first statement as the defense minister. 2G घोटाले पर बोले पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, कहा यूपीए सरकार को पहले रद्द करना चाहिए था 2G लाइसेंस। After the licenses were granted, he could have, once the issue was brought up, he could have said, we will cancel these licenses ourselves without waiting for the court verdict. चिदम्बरम ने कहा घोटाले से पहले लाइसेंस रद्द करने से कांग्रेस को होता कम नुकसान। पूर्व वित्त मंत्री ने माना 2012 से 14 तक अर्थव्यवस्था का हाल था खस्ता। रायबरेली में नदी में डूबकर 12 लोगों की मौत, नदी में नाव पलटने से हुआ दर्दनाक हादसा। हादसे की खबर सुनकर रायबरेली पहुंची सोनिया गांधी, पीड़ित परिवार को दी सांत्वना। डूबने वाले सभी कंजास गांव के रहने वाले सभी पीड़ितों के दरवाजे पर पहुंची सोनिया, मिलकर बांटा दर्द। उन्होंने अपने बच्चों को खोया है उनके प्रति अपना संवेदना मदद करने के लिए मैं आई हूँ। मदद राज्य सरकार जरूर देगी, करेगी, लेकिन हम भी अपनी तरफ से मदद भेज देंगे। सोनिया गांधी ने अधिकारियों से पीड़ित परिवारों को मदद की मांग की। यूपी सरकार ने मृतक परिवारों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया। दिल्ली बीजेपी के महासचिव आशीष सूद पर एमसीडी इंस्पेक्टर को धमकाने का आरोप। मोबाइल पर धमकी देने का सामने आया ऑडियो। मेरे बस की जो होगी मैं देख लूंगा। इसको बिल्कुल ना, इसको खत्म करके जाइए बेटा। अफसरों ने फोन भी बंद किए हुए हैं। मैं क्या हमें तेरे अफसर की ऐसी की तैसी, तेरे अफसर हमें, अगर आदमी का बच्चा है ना, इसे खत्म करके जाइए साइड को। आशीष सूद ने आरोपों को बताया सरासर झूठा। कहा बेईमान अधिकारी की कड़ाई से रोका, अगर यह गलत है तो मैंने गलती की। मेरी लिखी हुई चिट्ठी जिसमें 40 अवैध पोल्स के बारे में मैंने जिक्र किया है का कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस संदर्भ में कड़े शब्दों में अगर निगम के अधिकारियों से काम लेना गलत है तो मैंने गलती की है। एमसीडी इंस्पेक्टर ने पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली में चुनाव को लेकर बीजेपी ने कराया सर्वे में पार्टी को 43 से 48 सीटें मिलने की उम्मीद। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच सर्वे में आम आदमी पार्टी के खाते में 15 से 19 सीटें। सर्वे में नई दिल्ली सीट हार रहे हैं केजरीवाल। बीजेपी के सर्वे में कांग्रेस को 7 से 11 सीटें मिलने का अनुमान। बीजेपी को 41% वोट मिलने का अनुमान। आम आदमी पार्टी के एक पोस्टर ने मचाई हलचल। वेबसाइट में केजरीवाल के साथ लगाया मोदी का फोटो। फोटो में लिखा मोदी फॉर पीएम, अरविंद फॉर सीएम। मिडिल क्लास को रिझाने का दांव पड़ा उल्टा। विवाद के बाद मोदी का फोटो हटाया गया। रेप को लेकर कर्नाटक के सीएम और गृह मंत्री पर बयान देने वाले बीजेपी नेता एस ईश्वरप्पा का यू टर्न। कहा सीएम और गृह मंत्री की बेटियां उनकी बहन जैसी। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम ईश्वरप्पा की सफाई। बोले बयान का निकाला गया गलत मतलब। ईश्वरप्पा के बयान पर भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता। बीजेपी नेता की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। कर्नाटक के गृह मंत्री केजे जॉर्ज के बयान से ईश्वरप्पा को आया था गुस्सा। जॉर्ज ने कहा था मीडिया टीआरपी के लिए दिखाता है रेप की खबरें। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष प्रहलाद जोशी ने भी ईश्वरप्पा के बयान की निंदा की। कहा पार्टी को ऐसा बयान बर्दाश्त नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के चुनाव में बीजेपी को घेरने की शिवसेना की कोशिश नाकाम। एनसीपी ने नहीं दिया साथ। गुरुवार को एनसीपी नेता अजीत पवार से मिले शिवसेना के कुछ नेता। एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर स्पीकर चुनने की टटोली संभावनाएं। मुंबई पुलिस ने अनिल मिश्रा को किया गिरफ्तार। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण में बिना एंट्री पास के प्रधानमंत्री मोदी के नजदीक पहुंचा था। कोर्ट ने अनिल मिश्रा को 11 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। आरोपी अनिल मिश्रा खुद को बताता है बीजेपी कार्यकर्ता। चूक को लेकर मुंबई पुलिस पर भी उठी उंगली। 4 राउंड का सुरक्षा घेरा तोड़कर मिश्रा पहुंच चुका था मोदी के पास। राजदीप सरदेसाई की बुक लॉन्च। वित्त मंत्री अरुण जेटली और पी चिदम्बरम के हाथों किताब का विमोचन।
writing a book is out of my comfort zone, and therefore it's not a normal experience like anchoring a show. Secondly, I realize I over-ordered, and I hope all of you will buy the book and read it, which is more important. रांची के नजदीक खूंटी से पुलिस ने जब्त की भारतीय सेना की लेबल लगी दर्जनों जैकेट। नक्सली संगठन PLFI के लिए भेजा गया था जैकेट। इन जैकेट को नक्सली जोनल कमांडर तक पहुंचाया जा रहा था। इस केस में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। पटना में इमाम बुखारी के खिलाफ प्रदर्शन। बुखारी के खिलाफ लगे नारे। मोदी को न्योता नहीं देने से नाराज थे लोग। कल्याण से 4 गुमशुदा युवकों के मामले में जांच के दायरे में पनवेल के कॉलेज के प्रिंसिपल और 2 अध्यापक। महाराष्ट्र ATS कर रही है पूछताछ। महाराष्ट्र ATS को शक, चारों युवकों के ISIS से संपर्क कराने में इनका हाथ हो सकता है। कानपुर में 2 ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत। 2 घंटे तक ट्रक में फंसा रहा ड्राइवर। लोगों ने गैस कटर की मदद से निकाला ड्राइवर को। हादसे के चलते 4 घंटे जाम रहा हाईवे। पंजाब पुलिस ने KTF का टॉप आतंकी पकड़ा। ब्लास्ट और मर्डर में तलाश थी। वर्धमान ब्लास्ट में NIA ने एक को किया गिरफ्तार। मालदा के कालियाचक का रहने वाला है जियाउल हक। NIA को उसके लैपटॉप से मिले कई जिहादी वीडियो। ब्लास्ट में मास्टरमाइंड यूसुफ और रियाउल शेख का करीबी है जियाउल। पूर्व TMC नेता आसिफ खान धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार। एक कंपनी से 8 करोड़ की धोखाधड़ी का केस। आसिफ के खिलाफ दर्ज हैं धोखाधड़ी के 6 मामले। यूपी के व्यापारी से भी 20 करोड़ की धोखाधड़ी की थी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में 25 बांग्लादेशी गिरफ्तार। CID ने पकड़ा। यूपी के फिरोजाबाद में हॉरर किलिंग का मामला। बहन के प्रेमी को कई टुकड़ों में काटकर हत्या। बिजनेस टुडे ने यस बैंक के साथ मिलकर देश की मंझोले स्तर की उभरती हुई कंपनियों का अवार्ड दिया। बालाजी वेफर्स को मिला बेस्ट इमर्जिंग कंपनी का अवार्ड। 700 कंपनियों के सर्वे के बाद दिया गया अवार्ड। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने दिए पुरस्कार। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से 3 मई तक फुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी लागू करने को कहा। देश में कहीं भी जाने पर नहीं बदलेगा नंबर। रॉल्स रॉयस ने भारत में लॉन्च की घोस्ट सीरीज 2 कार। मुंबई में एक्स शोरूम कीमत 4.5 करोड़। 2025 तक 50% काम हो जाएंगे गायब। फास्ट फॉरवर्ड 2030 नाम की रिपोर्ट में किया गया दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 15 साल होंगे क्रांतिकारी। बिल्कुल बदल जाएगा काम करने का तरीका। साल 2015 में भारतीयों की सैलरी में औसतन 11% का होगा इजाफा। ECA इंटरनेशनल रिपोर्ट में जताया गया अनुमान। दिल्ली में 1 तोले सोने की कीमत घटकर हुई 25,800 रुपए। 2 हफ्ते में 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो चुका है सोना। 4 साल में पहली बार 35,000 से नीचे आए चांदी के भाव। 1 किलो चांदी के भाव 34,900 रुपए तक लुढ़के।